जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी छात्र इस वीडियो को देखिए। जो कोर्ट केस से पिटिशनर नहीं वो पिटिशनर है वो भी, और जो कोर्ट केस से पिटिशनर नहीं है वो भी इस वीडियो को देखिए। पहले ये बात को समझ लीजिए कि 1 अगस्त 2025 को इसका लास्ट हियरिंग हो चुका है और उसके आगे नेक्स्ट जब भी बेंच बैठेगा तो इस केस का फैसला सुनेगा। हम लोगों को जो पिटिशनर्स हैं उन लोगों को यकीन है कि जेएसएससी के बताया गया सारे भ्रम दूर होंगे और कोर्ट हम लोगों को न्याय देगा। जो रोशन सर इस केस को सुन रहे हैं उनसे हम लोगों को उम्मीद है, या हम लोग का हाई कोर्ट से उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय दिया जाएगा। और हम लोगों को ये आरोप है नहीं, ये सच्चाई है कि आधे से ज़्यादा सीट खाली है। और अगर कोई सीट भरा गया है तो झारखंड जेएसएससी की वेबसाइट पे जारी क्यों नहीं हुआ रिजल्ट? सब पूरा सीट का रिजल्ट जेएसएससी की वेबसाइट पे जारी क्यों नहीं है? आधे से ही सीट क्यों जारी है? बाकी सीट का सिलेक्शन कैसे हुआ? इसलिए जेएसएससी के द्वारा कोर्ट में बताया गया बात सबको हम लोग ख़त्म करते हैं। 1-2 भ्रम जो लोग हमको कॉल करके बताया, हमको नहीं पता कहाँ से उनको जानकारी मिल रहा है। उनका कहना है कि कोई 1700 कुछ सीट का बारे में कुछ बात है। पहले ये बताइए कि ऐसा कोई ऑफिशियल बात नहीं है। अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है कि जेएसएससी ने कहा है कि इतना सीट खाली है, तो ऑफिशियल याद रखिए कि जेएसएससी जब भी कोई बात बोलती है तो अपना ऊपर में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूरा डिटेल और नीचे में सचिव या एग्जामिनेशन कंट्रोलर का साइन होता है। और जेएसएससी के द्वारा बताया गया सीट के चलते ही कोर्ट में केस चल रहा है कि उसने गलत सलत इन्फॉर्मेशन दिया है। दूसरा, ये कोई अल्टू पल्टू दल्टू कोई लोग है, ये कोई आदमी है, पता नहीं कौन है, उसका वीडियो भी कुछ लोग देख करके बोले कि जेएसएससी ने बताया है कोर्ट में कि एक भी सीट खाली नहीं है। कोई है, कोई पता नहीं, कोई रोड छापा लड़का है, कोई है, कहीं पे देखा, कहाँ पे बताया, कोई चैनल के ऊपर बताया, कहाँ बताया नहीं पता कहाँ बताया, लेकिन कुछ लोग हमको कॉल करके बताए कैसा है। देखिए याद रखिए कि जेएसएससी कोर्ट में जो बात बता रही है वो अगर उसका बात को मान ही जाना होता तो कोर्ट में क्यों लड़ते। और दूसरा, जेएसएससी ने अपना बात बताया, वो सीट खाली नहीं है ऐसा इसलिए कहना है उसको कि बाकी सीट को सरेंडर कर दिया या कुछ भी उसका बात है। कोई ऐसा वैसा बात नहीं था। कोर्ट में बस अपने बात रखा और वही नहीं है कि सीट कितना खाली है नहीं खाली है उसका नहीं मानना। अगर वो मान लेता है कि सीट खाली है 9000 तो कोर्ट उसको सख्त एक्शन ले सकती है कि आपने वैकेंसी पूरा क्यों नहीं किया। इसलिए वो कहती है कि सीट है नहीं है, उस पर आपको नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। यकीनन बताते हैं कि 9400 के आसपास जो सीट है सभी सीट पे सिलेक्शन होगा, किसी भी कीमत पे सिलेक्शन होगा। अगर हमारा फेवर में डिसीजन नहीं आएगा तो अगला बेंच पे केस फाइल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन पूरा खाली सीट के ऊपर न्याय जरूर लेंगे, नियुक्ति जरूर लेंगे और जेएसएससी का झूठ का पर्दाफाश अवश्य करेंगे। सिर्फ टीजीटी 2016 में नहीं करेंगे, पीजीटी 2023 का भी केस चल रहा है, उसके ऊपर केस किए हुए हैं, उसके ऊपर न्याय लेंगे और ये साबित करेंगे कि जेएसएससी में बैठे हुए लोग घूस लेते हैं, पैरवी के बेसिस पर नौकरी देते हैं और गलत लोगों को नौकरी देते हैं, पैसे लेकर नौकरी देते हैं। इसका हमेशा का धंधा रहा है, हमेशा से धंधा रहा है। ऐसे लोगों का पर्दाफाश होकर रहेगा और ये पर्दाफाश कोर्ट के दहलीज पे होगा। और ये बात साबित करने के लिए सभी टीजीटी 2016 के छात्रों को बोलना चाहते हैं, किसी भी चैनल में किसी भी तरह का बात आता है तो आप उस पर यकीन मत कीजिए। ये आपका अपना राइट बनता है कि आप यकीन कीजिएगा नहीं कीजिएगा, लेकिन हम आपको ज़रूर बोलेंगे कि आप मेरा चैनल पे देखिए, हम आपको चैनल पे जानकारी दे रहे हैं, आप उस पर यकीन कीजिए। मेरा ये मत है, मेरा कहना है कि आप मत कीजिए, उस पर मानिए। जो भी अपडेट होगा वो हम देंगे आपको। याद रखिएगा कि इस केस का डिसीजन टीजीटी 2016 का जो फैसला आने वाला है वो यकीनन जो है अभी तक जहाँ तक कोर्ट का जैसे सुनवाई था
स्टूडेंट्स के फेवर में आएगा और उसमें ज्वाइनिंग अवश्य होगा। कितने सीट के ऊपर ज्वाइनिंग होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हम लोग ज्वाइनिंग अवश्य होगा। अवश्य इस केस को स्टूडेंट जीत रहे हैं। जो लोग इस केस को समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पाए, या जो लोग पता ही नहीं है, जिनको समझने की क्षमता नहीं थी, जिसे वो अनाप शनाप वीडियो किसी चैनल पर जाकर अनाप शनाप वीडियो कहीं वीडियो बना दे रहे हैं और सर्कुलेट करवा रहे हैं जानबूझ कर कर रहे हैं। तो उससे आपको क्या लेना देना? आप कोर्ट केस में जो जजमेंट आएगा उस पर यकीन करना है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगा है छात्रों को। इस केस को खड़ा करने में बहुत छात्रों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत छात्र इसमें लगे हुए हैं, बहुत मेहनत से ये केस आगे बढ़ा है। जो लोग नहीं पता था वो अनाप शनाप बातें बढ़ रहे हैं, और कुछ चैनल जो है इसको पब्लिश करते भी हैं। अनाप शनाप बात को, दूसरा के द्वारा बोला हुआ बात को अपने चैनल पे पब्लिश भी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या कहना? आपको बस यही कहना है कि आप मेरे बताए हुआ बातों पे भरोसा कीजिए, और यकीनन बताते हैं कि सीट 9000 से कम सीट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरा, हर एक पेटिशनर का ज्वाइनिंग होगा तभी मानेंगे। और जेएसएससी के द्वारा दिया हुआ गलत नियुक्ति पे भी बात होगा कि जेएसएससी को देना पड़ेगा हार्ड कॉपी और बताना पड़ेगा, तब हम लोग बताएंगे उस पर गलत किसकी नियुक्ति हुआ है, ताकि हम लोग उसको क्वेश्चन आउट कर सकें कि गलत नियुक्ति किसको किसको दिया गया है। क्योंकि आगे पीजीटी का भी केस चला है, जेएसएससी का भी टीजीटी 2016 का भी केस है। अगर यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो अगले बेंच पे फाइल होगा। सुप्रीम कोर्ट तक जाके न्याय लेकर रहेंगे, नियुक्ति लेकर रहेंगे। और गलत तरीके से जिन लोगों को नियुक्ति दिया है जेएसएससी टीजीटी 2016 में, घूस लेके पैरवी के बेसिस पे, जेएसएससी पूरा दुनिया में नंबर 1 है घूसखोर संस्था, जहाँ पे घूस देकर नौकरी होता है। टीजीटी 2016 का अगर डेटा दे दे तो यकीनन बताते हैं कि उसमें 50% तो घूस देने वाला निकल जाएगा। सोर्स पैरवी पे नौकरी हुआ था, इस बात का हम डंके के चोट पर बताना चाह रहे हैं। घूस देके पैरवी के बेसिस पर नौकरी हुआ था उस समय लोगों का, हम लोग का भी जानकारी था। लेकिन उस समय इस दहलीज पर नहीं थे कि हम कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुआ, अब जेएसएससी और जेपीएससी से ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई होगा और मरते दम तक उससे लड़ाई लड़ा जाएगा। और टीजीटी 2016 तब बच्चा वाला पार्ट है ये, इसमें नियुक्ति तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन पीजीटी 2023 में भी नियुक्ति लेंगे। और जेएसएससी को और जेपीएससी को हिसाब भी लगाना है कि इसमें भ्रष्ट लोग, करप्ट लोग के ऊपर एक स्पेशल कानून बने कि अगर एक भी नियुक्ति घूस लेकर के पैरवी के बेसिस पर होता है तो सब लोगों को जेल हो, सबकी संपत्ति जब्त हो, ऐसा कानून बने। इसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई तभी लड़ा जा सकता है जेएसएससी जेपीएससी जब तक ठीक नहीं हो, याद रखिएगा, आप अपने जीवन भर परेशान रहिएगा किसी भी हालत में हैं आप, क्योंकि जेएसएससी जेपीएससी जिन लोगों को नियुक्त करेगी उन्हीं लोगों से आपका ज़िंदगी भर पाला पड़ेगा। अगर घूसखोर लोगों को नियुक्त करेगी तो आपका उससे भी पाला पड़ेगा और आप हमेशा परेशान रहिएगा। और जेएसएससी जेपीएससी सेलेक्ट ही ऐसे लोगों को करती है जो घूसखोर हो, जो उसे पैसा देता है, जो घूसखोरी करता है। तब नहीं तो जेएसएससी के पास हिम्मत थी तो क्यों नहीं सिलेक्टेड लोगों का डेटा पब्लिक कर देती है अपने वेबसाइट पे? नहीं करेगी ना, क्योंकि उसमें घूस लेके लोगों को नौकरी दी है ना। और हम लोगों को हम लोग छात्र जो मेहनत किए हैं उसको नियुक्ति नहीं होगा ना, एकदम अवश्य नियुक्ति होगा। अगर इस केस में टीजीटी 2016 में लगभग 3000 का आसपास पेटिशन है तो 3000 को लोगों को नियुक्ति देना पड़ेगा। एक भी छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी छूटता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट तक रगड़ के रख देंगे ना, ये बात तय है। और ये भी बात बता रहे हैं कि सभी लोग को एकजुट रहना जरूरी है, एकदम पक्का रगड़ेंगे उसको। और जेएसएससी का ऐसा पक्का खोल देंगे कि जेएसएससी ये बात साबित हो जाएगा कि जेएसएससी में आज तक जितना भी अधिकारी हुआ है सब के सब घूसखोर करप्ट घोटालेबाज था। इसको अगर ये नियुक्ति दे देती है तो हम लोग को सिंस देखिए, हम लोग अपना जीवन यापन भी है तो उसको भी देखना आता है। जैसे अगर 3000 के आसपास सभी, याद रखिएगा, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आपका केस टैग है कि नहीं टैग है। यकीनन आपका सभी जितना भी पेटिशनर है सब के सब टैग है। आपके एडवोकेट से पूरा केस का डेटा 1 अगस्त 2025 को 31 जुलाई 2025 को 31 जुलाई 2025 को ही सभी केस का मांग लिया गया था। जितना भी केस फाइल हुआ था टीजीटी 2016 का, बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, जितना भी केस फाइल हुआ था सबको जज सर मांगे थे
टैग हो नहीं हो या सिर्फ केस फाइलिंग नंबर हो, वो भी सब मांग लिया गया था, हाई कोर्ट के टेबल पे था। इसलिए सभी के ऊपर फैसला लागू होगा। अगर किसी एक के ऊपर फैसला भी नहीं लागू होगा तो उसके लिए भी लड़ाई लड़ा जाएगा। आप किसी के माध्यम से केस किए, कोई भी एडवोकेट के माध्यम, मेरे माध्यम से केस किए तो भी, दूसरे के माध्यम से केस किए तो भी इस चीज़ को लड़ेंगे। इसलिए आप इसके लिए चिंता करने का आपको आवश्यकता नहीं है। इस केस में एक एक पिटिशनर्स की नियुक्ति अवश्य होगी। अगर नहीं हुआ तो आगे लड़ाई लड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़के लेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे चैनल पे, ये मेरा निर्जी इंडिया चैनल है, मेरा नाम होगा शेख मोहसिन, आप बने रहिए मेरे चैनल पे। आपको इस केस का हर अपडेट मिलेगा, पीजीटी 2023 का हर अपडेट मिलेगा, और JSSC JPSC का हिसाब भी लगाया जाएगा। मैं अकेले नहीं, सब लोग मिल के लगाएंगे, और इस केस में मैं लड़ते रहूँगा। और किसी भी अल्टू पल्टू धल्टू चैनल फाइनेंस से दूर रहिए, तभी आपका ये होगा। नहीं तो दिमाग ख़राब आप फालतू में करते हैं। जिसको खुद सीरियसनेस अपनी ज़िंदगी का, जिसका सीरियसनेस नहीं है, दूसरा का क्या देखेगा। तो ऐसे लोगों से, ऐसे थल्टू फंटू लोगों से अब दूर रहिए। अब सुबह से लेकर के आज कोई चैनल पे कौन कर दिया कि जो लंटू फंटू थंटू है जो वीडियो बना रहा था और कह दिया कि एक भी JSSC नहीं बोला है। अरे JSSC खुद चोर है, उसके ऊपर क्या भरोसा करेगा कोई आदमी? क्या बोला क्या नहीं बोला तुमको कैसे पता? झूठ मूठ का, अनाप शराब। तो इसके लिए हमको बनाना पड़ा, क्योंकि अभी यही TGT 2016 के ले करके बहुत सारा काम जो है, पिटिशन को लेके बहुत सारा काम मैं पर्सनल कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे पास समय नहीं मिल रहा है। तो उसको अपने एडवोकेट के माध्यम से इसको काम करवा रहे हैं, तो उसको लेकर के है थोड़ा बिजी हैं। TGT 2016 में जितने भी मेरे थ्रू पिटिशन जुड़े हुए हैं उनका काम करवा रहे हैं, थोड़ा बिजी हैं, इसलिए वजह से हम नहीं रिप्लाई दे पा रहे थे। लेकिन फिर भी अभी सोचे कि रात है और फिर भी हम एक अलग जगह पे आकर के एक वीडियो को बना करके आप लोग को बता रहे हैं। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, याद रखिए। हाँ, किसी भी तरीके से अब बहुत लोग बोलते हैं कि केस में जुड़ सकते हैं कि नहीं। अरे जुड़ो, जब तक केस का फैसला नहीं आता केस में जुड़ो ना। इस केस TGT 2016 का जब तक फैसला नहीं आता तब तक केस में जुड़ो। तुम केस का न्याय तो लेकर रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ, आप मुझे कॉल कीजिए, आपको केस में जोड़ देंगे हम। किसी तरह की चिंता नहीं करना है। अब केस में जाने, आपको न्यायालय में जाकर अपना न्याय मांगने में कोई हेजिटेट नहीं होना है, थोड़ा सा हेजिटेट नहीं होना। एकदम जाइए, एकदम न्याय लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर आपको बहुत जल्द मिलते हैं।